हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंडस रेंजर ऐप टीचिंग ऐप। ठीक है, इससे पहले क्लास में हमने आई थिंक इंटीरियर ऑफ अर्थ को डिस्कस कर लिया था और कुछ हमने एक वो पीस ऑफ केक जो अर्थ से बाहर निकाल दिया था उसमें हमने कुछ एक डायग्राम भी बना करके देखा था। ठीक है, तो फिर से ड्रॉ करते हैं उस डायग्राम को और देखते हैं कि हमने कहाँ तक डिस्कस किया था। आई थिंक ये जो केक का पीस था यहाँ तक हमने तो ड्रॉ कर लिया था। फाइन, आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए थे जो आपने शायद से नहीं आंसर्स किए हैं। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस, हमने क्या ड्रॉ किया था? ये था हमारा लिथोस्फेयर, ये था ओशन, दिस वाज क्या था? ये अर्थ का सबसे ऊपर वाला लेयर क्रस्ट। ठीक, एंड क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। ठीक है, तो पहला ऊपर क्या क्या? अपर क्रस्ट, उसके बाद फिर हमारा आएगा लोअर क्रस्ट। ठीक है, उसके नीचे हमने क्या ड्रॉ किया था? एस्थेनोस्फेयर। और हमने फिर क्या देखा था कि एस्थेनोस्फेयर, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट मिला के फिर क्या बन जाएगा हमारा? लिथोस्फेयर। फाइन, लिथोस्फेयर इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी हमने वो भी देखा था, इट वाज अराउंड 200 किलोमीटर्स। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर किस स्टेट में है ये भी डिस्कस किया था हमने कि ये पार्शियली लिक्विड है, पार्शियली सॉलिड है। ठीक है, उसके नीचे क्या आता है हमारा? अपर मेंटल, उसके नीचे फिर लोअर मेंटल। सी, ये UM और LM लिखा, दैट मीन्स अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है हमारा? आउटर कोर, इनर कोर और IIC विच मीन्स इनर मोस्ट कोर। ठीक है, तो ये क्या है कि अर्थ कुछ इस तरीके से अंदर है। किस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि ये अर्थ का जो इंटीरियर हमने पता कैसे लगाया। ठीक है, अब क्या है कि देखो ये जो कुछ अलग अलग लेयर हैं, जैसे कि आपका ये लिथोस्फेयर हो गया, फिर ये मेंटल हो गया, उसके बाद फिर क्या हो गया आपका? ये कोर हो गया। ठीक है, अब कई सारे ज्योग्राफी के बुक में, कई सारे बुक में क्या लिखा जाता है इनको, जैसे कि जो मेंटल है इसको कई जगह इसको क्या लिखा जाता है? मीजोस्फेयर भी लिखा जाता है। ठीक है, मीजोस्फेयर भी लिखा जाता है। और कई बार क्या होता है, जो कोर होता है, जो कोर सेक्शन है हमारा, इसको भी हम क्या लिखते हैं? ब्रायोस्फेयर। ठीक है, सपोज करो एग्जाम में पूछ गया कि ब्रायोस्फेयर अर्थ में कहाँ पे है, तो दैट इज योर कोर। कोर क्या है आपका? ब्रायोस्फेयर है। कई जगह लिखा जाता है इसको मीजोस्फेयर, दैट इज क्या है कि ये अर्थ का मीडियम वाला पोर्शन, दैट इज मेंटल। ठीक है, अब ये जो मेंटल है हमारा, ठीक है, ध्यान रखना कि मेंटल क्या है? इट कवर ऑलमोस्ट 68% ऑफ टोटल मास ऑफ अर्थ। ठीक, सबसे ज्यादा क्या है? 68% किसका है? अकेले मेंटल का ही क्या है? मास है, मतलब इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है। ठीक, ऑलमोस्ट ये 2900 किलोमीटर तक ये स्प्रेड करता है। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि चलो 200 किलोमीटर से लेकर के आप क्या है कि इन डेप्थ 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक आप आओगे तो आपको लोअर मेंटल ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा मेंटल, उसके नीचे फिर कोर। ठीक, अब क्या है कि देखो जो ऑन एन एवरेज जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट में भी जो अपर क्रस्ट है और जो लोअर क्रस्ट है, इनमें भी क्या है कि जो सेस्मिक वेव्स जो हमने ट्रांसफर ये पास किए थे, तो जैसे ही वो सेस्मिक वेव्स डेप्थ में आती चली जाती थी, इनकी स्पीड बढ़ती चली जाती थी। रीजन क्या था कि डेंसिटी डिफरेंस। ठीक है, अपर क्रस्ट कम डेंस है, लोअर जो क्रस्ट है वो ज्यादा डेंस है। ठीक, अब ये जो अपर क्रस्ट है और जो लोअर क्रस्ट, ये अपर क्रस्ट हो गया, लोअर क्रस्ट हो गया। अब इनके बीच में जो डेंसिटी का डिफरेंस है, ठीक है, डेंसिटी का जो डिफरेंस है इसको बताने वाला आदमी कौन था? ही वॉज कोनार्ड। ठीक है, वो कौन था? कोनार्ड। आई थिंक ये लिथोस्फेयर आपको क्लियर हो गया, मैं इसके यहाँ से रब कर दे रहा हूँ। तो कोनार्ड ने क्या बताया कि जो अपर क्रस्ट है और जो लोअर क्रस्ट है, इनके डेंसिटी में डिफरेंस है, विच विल बी अराउंड, वो कहता है कि 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब क्या है? अपर क्रस्ट की डेंसिटी है। और कहता है लोअर क्रस्ट जो है वो इट इज अराउंड 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के आसपास क्या है कि लोअर का वो डेंसिटी बताता है। और ऑन एन एवरेज जो पूरा क्रस्ट है, क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है? वो भी इतनी आती है 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के आसपास, या किसी बुक में आपको मिल जाएगा 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के आसपास। वैसे क्या है कि मेंटल का क्या है डेंसिटी? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली जो कोर होगा, कोर का कितना हैगा? कोर का होगा हमारा 9 to ऑलमोस्ट 14 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या, इन सब की अपनी अलग अलग डेंसिटी है, मतलब जितना आप अंदर जाओगे अर्थ की डेंसिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी। ठीक,
उसके बाद फिर जिस तरीके से कोनार्ड ने क्या बताया कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में डिफरेंस है, डेंसिटी में डिफरेंस है, सिमिलरली क्या हुआ कि जो ये हमारा जो यहाँ पे क्रस्ट खत्म हो गया, उसके बाद फिर अपर मेंटल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अपर मेंटल स्टार्ट हो गया, तो अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच के डिफरेंस, ठीक, अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में डिफरेंस किसने बताया? उनका नाम है मोहर विकिक, ठीक है, कब? 1909 में, ठीक है। तो कई बार पूछा जा सकता है कि जो मोहर विकिक डिसकंटिन्यूटी है, सी डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या हुआ कि अपर वाले क्रस्ट और लोअर वाले क्रस्ट में डेंसिटी का डिफरेंस है, दैट मीन्स कि यहाँ से फिर अगली लेयर स्टार्ट हो गई, ये वाली लेयर डिसकंटिन्यू हो गई, अगली लेयर स्टार्ट हो गई जिसकी डेंसिटी ऊपर वाले से अलग है, तो क्या कहा जाता है? मोहर विकिक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब जिस तरीके से कोनार्ड ने बताया कि क्रस्ट के बीच में डिफरेंस है, सिमिलरली क्या है, कल के दिन एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा क्या? रेपेटी। रेपेटी क्या कहता है कि नहीं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल में भी डिफरेंस है डेंसिटी का, ठीक है। रेपेटी क्या कहेगा कि जो आपका अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है, इनमें भी डेंसिटी का डिफरेंस है। किसने कहा? रेपेटी ने कहा। सी क्रस्ट और मेंटल के बीच का डिफरेंस मोहर विकिक, विद इन क्रस्ट डेंसिटी डिफरेंस कोनार्ड, ठीक है, और मेंटल के डेंसिटी में डिफरेंस रेपेटी, ठीक है। उसी तरीके से फिर क्या होगा कि जो लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल और जो ये क्रस्ट है हमारा जो कोर है, ये मेंटल और ये कोर, इनके बीच का डिफरेंस, डेंसिटी का डिफरेंस किसने बताया? तो उसका नाम क्या था? विचट, दो लोग थे, और एक का नाम था गुटेनबर्ग, ठीक है। अब ये विचट और गुटेनबर्ग जो डिफरेंस है, ये किसके किसके बीच में बताया इन्होंने? अपर मेंटल, या फिर कह सकते हो पूरा का पूरा मेंटल, या फिर जो हमारा कोर है इसके बीच में, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली कि विद इन अ लेयर, मतलब एक ही लेयर में डेंसिटी डिफरेंस जो है कोर में, वो किसने बताया? वो बताया हमारे लेहमैन भाई साहब ने। लेहमैन ने क्या कहा? लेहमैन ने कहा कि देयर इज अ डेंसिटी डिफरेंस विद इन कोर, तो कोर में भी डेंसिटी डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं कि मान लो कभी पूछा गया तो, ठीक, इन मान लो कि कभी एग्जाम में आ गया कि मोहर विकिक क्या है, लेहमैन कहाँ है, ब्राइस्फेयर क्या है, तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जितने आते थे वो आपको इसमें बता दिए गए हैं, ठीक है। अब डेंसिटी भी देख लिया आपने, ठीक है। अब क्या है, मान लो कि आपको अर्थ के ऊपर से ऑलमोस्ट क्या है कि कोर तक खोदना है, तो 6370 किलोमीटर के आसपास क्या करना पड़ेगा आपको? डिग करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट इतना डेप्थ तक आपको डिगिंग करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरा है हमारा जो कोर है वो 6370 किलोमीटर के आसपास अप्रॉक्स है, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज है इट इज ऑलमोस्ट इन अप्रॉक्सीमेशन है, अप्रॉक्स में ही आएगा, क्योंकि अभी तक क्या है ना कि किसी ने खुदाई करके इतने तक नापा नहीं है, ठीक है, तो अप्रॉक्स में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि एज वी नो कि ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, आई थिंक ये पूछता भी नहीं है, बट आपको बस याद होना चाहिए कि सियाल किस में आता है आपका? क्रस्ट, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा क्या है, ये जो मेंटल है ये क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। उसके बाद फिर जो कोर है निकल और आयरन, बट द कोर में देखो, कोर में क्या है कि जो अपर कोर है ये क्या है आपका? लिक्विड है, और जो बाकी जो इनर कोर है वो क्या है? ये सॉलिड है। अर्थ का जो कोर है इट इज इन सॉलिड स्टेट, और जो कि सिर्फ और सिर्फ आयरन से बना है। अगर अपर कोर और लोअर कोर को मिला दें तो वो किससे बनता है? निकल और आयरन से। बट सिर्फ जो इनर मोस्ट कोर है, सबसे जो एकदम बीच में है, वो किससे बना है? आपका आयरन से बना है। तो आई थिंक इतने टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या डिस्कस कर लिया है? डेंसिटी डिस्कस कर ली है, ठीक है। अर्थ के तीनों लेयर से डिस्कस कर लिए हमने, ठीक है। उसके बाद फिर किसने किसके किसके बीच में डेंसिटी का डिफरेंस बताया वो देख लिया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक। मोहर विकिक और गुटेनबर्ग क्रस्ट और मेंटल को लेकर के, कोनार्ड विद इन क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर रेपेटी मेंटल में डिफरेंस, उसके बाद फिर लेहमैन कोर के अपर और लोअर कोर में डिफरेंस, ठीक है। तो ये अर्थ का जो कोर था या फिर जो अर्थ का इंटीरियर था कैसा है, किस टाइप का है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि अर्थ में ये प्लेट क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक क्यों होता है, मूवमेंट क्यों होता है, ये जो प्लेटेज हैं कंसिस्टेंटली ये कन्वर्ज क्यों हो रही हैं, डाइवर्ज क्यों हो रही हैं, मेन कॉज क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद फिर आपका टॉपिक जो है वेदरिंग, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।